निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ो। पूछा क्या जा रहा है, यदि पुस्तक की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत कितनी दे रखी है? देखिए यहाँ पर 20%, वो आपकी है 40,200 के बराबर। तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा, ये बताना है। तो प्रचार लागत कितनी है भाई? 10% है। ठीक है, तो 10% की हमें वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। तो 20% जो गिवन है वो बराबर है 40,200 के। अब इसी में अगर 2 का डिवाइड करा दो आप, तो हमारे पास 10% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी क्या होगी? प्रचार लागत। तो 20100 कितनी हो जाएगी? 20,100। सी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर आथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है? देखिए यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है। पहले उसकी स्पीड थी 4, बाद में उसकी स्पीड हो गई 3। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है, तो हमारा जो समय होता है और चाल होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है इसको? पहले टाइम उसको लगने वाला था कितना? 3। अब कितना लगेगा? 4। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए होंगे आप। इससे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस मैंने कांस्टेंट बोला, 3 को 12 है, यहाँ से भी 12 है। इसका मतलब ये है कि ये दूरी बराबर रहेगी, तो आपका समय और चाल जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टी। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है? अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले मतलब आथरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो देखिए समय का अंतर दे रखा है, पहले उसे लगते थे 3, अब उसे लगे हैं 4। तो 1 का अंतर दे रखा है, कितने के बराबर? 15 का। बताना है कि सामान्य समय कितना था। सामान्य समय कौन सा होगा? ये वाला, जो पहले वो इस, भाई अगर चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, तो पहले वो इस चाल से आता था तब उसे समय कम लगता था, तो ये वाली हमें बताना है समय। तो 15 × 3 करा दो तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट। तो उसे लगते थे पहले 45 मिनट, और अभी की अगर बाद में पूछ लिया जाए कि बाद में कितना समय लगेगा, तो 15 चौको 60 मिनट हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर देखिए, यही तो 15 दे रखा है। दिए गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय इतनी है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च किए गए कुल मासिक राशि कितनी है? तो परिवार की कुल मासिक आय कितनी है? 32,500 है। तो बताना है कि भोजन और मनोरंजन, ये रहा भोजन और आपका ये रहा मनोरंजन, तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया भाई? 36% हो गया ना। 27 प्लस के 9% बराबर कितना होगा? 36%। तो हमें 36% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट मैं आपको इजी वे बता देता हूँ। 30%, देखिए 32,500 का आप 36% निकालोगे तो कैलकुलेशन कितना, मतलब थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, लेकिन आप इसको यहीं निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन बदल देते हैं। ठीक है, 4 × 36 और ये कितना हो जाएगा? 25। तो 32,500 की 9/25 ऐसे निकाल लो, ये कितना हो जाएगा भाई? 325, मतलब 13 बार जाएगा, और ये 13 नंबर 117, 11,700। ठीक है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु क्या है? क्वेश्चन को समझते पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कैप्टन है वो 29 ईयर्स का है और विकेट कीपर से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब विकेट कीपर कितने का? 33 का। तो उन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9 3 12 और ये हो गया 6, तो ये दोनों मिला के 62 साल के हो गए। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है।
ठीक है ना। तो हम मान लेते कि पूरी टीम की औसत आयु 11 जो खिलाड़ी थे उनकी औसत आयु x है, तो उनका योग कितना हो जाएगा 11 इंटू एक्स। और बाकी जो अगर इन दोनों को छोड़ दें कैप्टन और विकेट कीपर को, तो इनकी जो औसत आयु तो 2 वर्ष कम हो जाती है, तो x माइनस टू हो जाती है। तो जो x माइनस टू है वो कितने की है 9 की है। अब इसमें अगर इन दोनों का योग जोड़ दिया जाए तो ये भी 11 की हो जाएगी और ये तो ऑलरेडी 11 का योग है ही। तो योग बराबर कुल संख्या बराबर कुल संख्या हो गई। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 9x माइनस के 18 प्लस के 62 बराबर ये कितना हो जाएगा 11x। इस 9 को इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2x बराबर, और ये 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4। ठीक है, तो x बराबर आ गया कितना 22। तो पहले औसत आयु बताना है कि पहले कितना था टीम का औसत आयु 22 वर्ष। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। तो विकल्प ए का मतलब क्या है, विकल्प ए कितना है 60%। भाई 500 थे, 500 का 60% कितना हो जाएगा 300। दैट्स इट।